हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर और कॉमेडियन जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने वाले एक्टर जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। बढ़ती उम्र में जिस तरह की दिक्कतें एक इंसान को होने लगती हैं, जगदीप भी उन्हीं दिक्कतों से जूझ रहे थे और आखिरकार उन्होंने 8 जुलाई को रात 8:40 पर दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम समय में वो मुंबई स्थित अपने घर पर ही थे। एक्टर जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, जो 29 मार्च 1939 को सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के मध्य प्रदेश के दतिया में पैदा हुए और 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में उन्होंने एक किरदार प्ले किया था, सूरमा भोपाली, जिसकी खूब चर्चा रही। आइए जगदीप के बारे में कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं जिससे कि उन्हें याद किया जा सके। 1947 में देश का पार्टीशन हुआ और उसी साल उनके पिता का निधन हो गया और उनका परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया। जगदीप की माँ बच्चों समेत मुंबई चली आई। घर चलाने के लिए जगदीप की माँ एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने का काम करने लगी। जगदीप की माँ की ये हालत जगदीप से देखी नहीं गई और उन्होंने पैसे के लिए स्कूल छोड़कर सड़क पर साबुन और कंघी और पतंगे बेचने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, पर गलत काम नहीं करना था। ऐसे में सड़क पर सामान बेचने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में जगदीप ने अपने करियर की शुरुआत साल 1951 में की थी, जब उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना में बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद तो उन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। ये फिल्में थीं गुरुदत्त की आर पार, विमल रॉय की 2 बीघा जमीन। विमल रॉय की 2 बीघा जमीन ने उन्हें एक अलग पहचान दी। इसके अलावा और भी कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म अफसाना की बात करें तो इस फिल्म में जगदीप ने सिर्फ इस वजह से काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो बस ₹1.5 ही कमा पाते थे, पर उन्हें यहाँ सिर्फ ताली बजाने के ही ₹3 मिल रहे थे। जब जॉनी वॉकर और महमूद का बोलबाला था इंडस्ट्री में, तब जगदीप ने खुद को साबित किया और इंडस्ट्री में स्थापित किया। साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म हम पंछी एक डाल में जगदीप ने काम किया। तब वे 18 साल के थे। डायरेक्टर P.L. संतोषी की इस फिल्म में जगदीप ने जो काम किया उसकी खूब तारीफ हुई। फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा खुश हुए और जगदीप को कुछ दिन के लिए उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ दे दिया, वो भी तोहफे में। फिल्म शोले के सूरमा भोपाली से जगदीप को एक अलग पहचान मिली। ये किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर बेस्ड था। भोपाल में जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के किस्से काफी ज्यादा सुने थे। ऐसे में उन्होंने सलीम के साथ जब फिल्म शोले लिखा तो कॉमेडी के लिए नाहर सिंह से मिलता हुआ एक किरदार सूरमा भोपाली भी फिल्म में डाला। फिल्म रिलीज हो गई तो भोपाल में नाहर सिंह का काफी ज्यादा मजाक बनाया जाने लगा। ऐसे में 1 साल बीत जाने के बाद नाहर सिंह मुंबई आकर जगदीप से लड़ाई करने के एक्शन में खड़े हो गए। एक इंटरव्यू में जगदीप ने बताया था कि नाहर सिंह ने उनसे कहा, मुझे देखो, मेरा रोल क्या है और अब पहचानते भी नहीं हो। मेरा मजाक 2 साल का बच्चा भी बना रहा है। जगदीप काफी देर बाद पूरी बात को समझ पाए, लेकिन डर के मारे वो नाहर सिंह को नहीं समझा पा रहे थे। ऐसे में जॉनी वॉकर ने नाहर सिंह को समझाकर वापस भोपाल भेज दिया। जगदीप ने जब तीसरी शादी की तो वो विवादों में घिर गए।
हुआ ये कि लड़की वाले जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने आए थे, लेकिन नावेद ने करियर बनाने का बोलकर शादी से इनकार कर दिया। इस बीच लड़की की बहन पर जगदीप का दिल आ गया और उन्होंने बिना देरी प्रपोज कर दिया और लड़की मान भी गई। इस तरह से जगदीप की तीसरी शादी हुई। उनकी तीसरी पत्नी नाज़िमा जगदीप से 33 साल छोटी हैं। तब ये खबर मीडिया में खूब छाई रही। जगदीप तो वैसे कॉमेडियन थे जिनसे हर वक्त हंसाने की ही उम्मीद होती थी लोगों को, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किशोर कुमार के साथ का एक वाकया याद करते हुए कहा कि हमको सब कॉमेडियन समझते हैं, हमारे आंखों में भी आंसू हैं, आने दो ना। किस्सा तो ये किशोर कुमार और जगदीप से जुड़ा है, लेकिन ऐसा लगा जैसे जगदीप ने अपने दिल की बात खोल कर रख दी। इस लेजेंडरी कॉमेडियन के जाने से उस युग का अंत हो गया जिस युग में महमूद, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, राजेंद्र नाथ और जगदीप जैसे कलाकारों ने अपनी कलाकारी से चार चांद लगाया था। हिंदी सिनेमा में जगदीप ने हर मुश्किल के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई जो हर किसी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।